को देखेगा, उन कष्ट को देखेगा और हम पे कृपा करेगा। वो किसी के लिए नहीं जा रहा है, वो अपने अल्लाह के लिए जा रहा है। इस्लाम धर्म में वो मक्का जा रहा है, हज करने जा रहा है और पैदल जा रहा है और उसको जनसबू मिल रहा है। तो कुछ मौलाना और पंडित इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हमने साहब के लिए भारत रत्न की मांग की है और उसको आजीवन एक नौकरी सरकारी, और जिस तरह उसने हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में भाई गिनीज बुक रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा जाएगा। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। नरेंद्र मोदी भगवा का अपमान कर रहे हैं। मुहिम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू की है। हर घर तिरंगा का नारा आपने ही तो दिया है। तो आप सवाल कीजिए, यति नरसिंहानंद को सवाल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से। देखिए सियाब का मत देखिए, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हमारे मुस्लिम भाई जो है ना, वो कांवड़ यात्रियों के लिए फूल बरसाते हैं, उनको चाय नाश्ता चाय के लिए बेड व्यवस्था कराते हैं, कंबल उम्बल की रहने खाने की पैर और भी होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब देश में नफरत की राजनीति, एक पार्टी एक समाज बढ़ रहा है, एक पार्टी बढ़ा रही है समाज को, इसमें आगे जैसे संगठन काम कर रहे हैं, तो इस एकता को बनाने रखने के लिए हम हिजाब साहब का समर्थन करेंगे और उसकी यात्रा में चल के शामिल भी होंगे। आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अलग रास्ते से जा सकते थे, पैदल ही क्यों? अरे वो किसी के, जैसे ये बताइए, महाकाल के लिए कांवड़ यात्रा हम पैदल लेके निकलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं मन में कि महाकाल उन छालों को देखेगा, उन कष्ट को देखेगा और हम पे कृपा करेगा। वो किसी के लिए नहीं जा रहा है, वो अपने अल्लाह के लिए जा रहा है। वो अपने एक मिनट रुक जाइए। जब धर्म की बात हो तो क्वेश्चन आंसर बंद करिए, थोड़ा धर्म की बात सुनिए। धर्म पढ़े होते ना तो आज इतना विरोध ना करते, चाहे इस्लाम सही ढंग से पढ़ लो, चाहे हिंदू धर्म पढ़ लो। वो अपने अल्लाह के लिए जा रहे हैं, वो अपने अल्लाह को मानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं महाकाल को माना और मैंने कहा कि महाकाल मैं आऊँगा और यहाँ से दिल्ली से सीधा कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा करूंगा, तो जितने मेरे हिंदू भाई रहेंगे वो माला पहनाते हुए मेरे साथ चलते चलते मेरा साथ देंगे। उसी प्रकार अगर आज इस्लाम धर्म में वो मक्का जा रहा है, हज करने जा रहा है और पैदल जा रहा है और उसको जनसबू मिल रहा है, तो कुछ मौलाना और पंडित इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग पहले दिखावा कर रहे हैं साहब। हाँ, कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक वो दिखावा क्यों निकली? विश्व में पहला देश ऐसा भारत है जहाँ से पहला कोई यात्री पैदल 6,000 कुछ किलोमीटर की 6,800 कुछ किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है। ऐसे लोगों को तरक्की समर्थन करना चाहिए। और हमने भारत रत्न की मांग की है, हमने साहब के लिए भारत रत्न की मांग की है और उसको आजीवन एक नौकरी सरकारी, और जिस तरह उसने हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में भाई गिनीज बुक रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा जाएगा। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के जो पैगाम है, जो मैं शुरू से देता आया हूँ, इनको जानते हैं आप, ये मोहम्मद समीर हैं, मेरे बचपन के इलाहाबाद के मित्र, साथ पढ़े हैं, साथ लिखे हैं और साथ चले हैं। क्या इनका साथ हम छोड़ देंगे? क्योंकि सरकार तो 8 साल पहले आई है। आपको पता है अयोध्या का दंगा, अयोध्या में राम रथ निकली थी, उस दंगे में जिसको मुसलमान होने का एहसास भी नहीं था ना, उसको मुसलमान होने का एहसास कराया गया था। जिन मस्जिदों में कभी नमाज नहीं होती थी, उस मस्जिद में नमाज कराई गई थी, वो एहसास कराया गया। अब आज भी भाजपा उस चीज को चोट पे चोट देके हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात करती है। और आज इसीलिए हम दोनों ने फिर मैं मीडिया के सामने आके ये दिखा दिया कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। देशभक्ति तो ये साबित करनी पड़ेगी। किसको? देशभक्ति भाजपा वालों को साबित करवाइए। 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया, हमें मत साबित करवाइए। देशभक्ति आरएसएस से साबित करवाइए। देशभक्ति भाई देखिए, कह रहे आजादी जब से मिली तब से लेकर हमेशा लोकतंत्र नाम है चैनल का। लोकतंत्र की आदि है। पहले लोकतंत्र बचा लो, बाद में आदि की बात कर लेना। लोकतंत्र की आदि तो करवा नहीं पाए। विधायक सरेआम विधायक कितना बेच दिए गए, सरेआम विधायक खरीद के बेच दिए गए। जब देखिए, लोकतंत्र में स्वेच्छा से होती है, एक खूबसूरती होती है। कोई दल किसी भी दल के साथ जाकर सरकार बना सकता है। वहाँ विधायक खरीदे नहीं गई, तेजस्वी यादव ने पैसा नहीं दिया, नीतीश कुमार ने पैसा नहीं दिया, लेकिन यहाँ बैग से बैग भर के अमित शाह जी ने कंट्रोल किया था। गुवाहाटी में पुलिस लगाई गई, वहाँ के मुख्यमंत्री का हमें पता ही नहीं है। यहाँ असम बाढ़ में डूबता रहा और वहाँ खेल चलता रहा विधायकों का। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट गिराई गई तो उखाड़ के फेंक दिया गोदी मीडिया। अब बिहार में गिराया गया तो लोकतंत्र की हत्या। ये दोहरा चरित्र क्यों? अब देखिए ना, आपके बिहार में सरकार गिराएगी, मीडिया को वहाँ से भी तो गो बैक के नारे लगे ना। अंजना ओम कश्यप, देखिए सिस्टर, मैं आपको बता दूं, अंजना ओम कश्यप मेरी बहन है। हाँ। वो एक महिला है। हाँ। हम उनको ऐसे नहीं, उनका अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर है, आज तक का गो बैक किया गया है। अंजना मीडिया गो बैक नारे लगे हैं, अंजना ओम कश्यप नहीं लगा। और अगर इसे आप कंटेंट देंगी तो आप बताइए कि ये वही अंजना ओम कश्यप है ना, जो जहांगीरपुरी में जब हमसे इंटरव्यू में बात हो रही थी तो एक
ये जाली पास एक ग्रिल लगी हुई थी, वहाँ लोगों ने कहा मैं तो हिंदू हूँ, मेरा मकान क्यों तोड़ा, मैं तो हम लोग तो भाईचारे से रहते हैं। इन्होंने माइक हटा लिया था, हमारी जनता की आवाज़ में नहीं पहुँचने दी थी। गुप्ता जी का भी मकान टूटा, ये वहाँ थी, लेकिन ये आवाज़ मुद्दा नहीं बनाया। मीडिया दिखाए तो आपको दिक्कत, ना दिखाए तो 8 साल से मुद्दे, जनता के मुद्दे दिखा कौन रहा है? गोदी मीडिया में कोई नहीं दिखा रहा, डिबेट में उन्होंने बात कही, खुद पूछते नहीं है, विपक्ष को पूछने देते नहीं है। अच्छा डिबेट का मसला, अच्छा गोदी मीडिया का डिबेट कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। बताएं। 4 लोग, एक भाजपा बैठेगा, एक संघ का आदमी बैठेगा और एक विशेषज्ञ बैठेगा। कांग्रेस सपा और एक को बैठा लेते हैं। सारे दिन तो यही लोग बोलते हैं, माइक तक म्यूट किए गए हैं। नबी के स्थान में जिस दिन बिहार की सरकार क्या? गिरी, आप जाइए, बाइकॉट गोदी मीडिया, बाइकॉट गोदी जिस मीडिया। दिन बिहार की सरकार गिरती है, तो थे नबी के सामने। नबी के स्थान, अच्छा ये बताइए, जब कि देखिए आज जुल्म जिस पे होता है बोला उसी पे जाएगा। जब आज टारगेट में मुसलमान है, अब मुसलमान, मेरे पास कुरान है, गीता, बाइबल सब है। जब आप किसी भी धर्म को पढ़ोगे तो आप हिंसा और नफरत नहीं कर पाओगे। महाकाल ने शांति का परिचय दिया है। महाकाल लिखते हैं शिव पुराण में कि जग में कोई भूखा हो मुझे कुछ मत चढ़ाना, कुछ मत चढ़ाना। एक लोटा जल मांगते हैं आज भी। और उसी गर्भ गुफा में, उसी केदारनाथ की यात्रा मोदी जी ने पैदल कर ली थी, पैदल की और जूता पहन के की। क्या वो हिंदुत्व का अपमान नहीं था? गर्भ गुफा में जहां तक आज तक कोई देख ना पाया हो वहां पे कैमरा ले जाना, क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं था? यदि आप हिंदू धर्म के अपमान की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं, जो कांग्रेस ने अभी प्रोटेस्ट किया था काले कपड़े पहनकर, वो इसीलिए किया था कि 5 तारीख काला को, जादू, कि 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, इसीलिए उस दिन आपने काले कपड़े काला जादू के तो देख, विरोध करने के लिए काला कपड़ा ही पहना जाता है। और मैं एक चीज बता दूं, हम राम मंदिर का विरोध कोई नहीं करता। राम को लाए हैं, जो कहते हैं ना राम को लाए हैं, हम राम हमें लाए हैं पहला। तो उसी दिन अरे सुनिए 5 अगस्त को 6 को करना चाहिए था, 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी का विरोध हुआ था और देश के लोकतंत्र का दिन था, कोई धार्मिक दिन नहीं था, देश के लोकतांत्रिक दिन था। और देश के लिए यह बात जरूरी है कि गरीब जनता की मांग क्या है। आप बताइए, राम मंदिर, राम मंदिर में पूर्व विधायक, मेयर जमीन कब्जियाते हुए पकड़े गए, जमीन कब्जा करते हुए पकड़े गए। क्या मुंह से बात आ गई? चला बुलडोजर और त्यागी। कहाँ दिखाया अरे गया? उन्होंने तो बोल दिया ना, कुछ नहीं था भ्रष्टाचार। देखिए एक चीज बता दे, ऐसे नहीं होती। बार बार ये मसला उठता आया है। नरेंद्र गिरी की हत्या इलाहाबाद प्रयागराज में नरेंद्र गिरी की हत्या ये साफ जाहिर करती है कि राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूला गया था, उसमें भारी मात्रा में पैसे वसूले जो गए थे वो लूट के थे, उसमें लूटा गया पब्लिक को। यहाँ भाईचारे की बात करेंगे, मुसलमानों का बहिष्कार करो। लो कर दिया बहिष्कार, लो आप बताओ, कर दिया बहिष्कार। ऐसे बहिष्कार करेंगे हम, ऐसे ही बहिष्कार करेंगे। नरसिम्हानंद का बहिष्कार करेंगे, वसीम रिजवी को जो अच्छे बताओ, ओ माई कहते थे वसीम रिजवी को बाइकआउट करो। वसीम रिजवी क्या उनके क्या रिश्तेदार लगते थे? क्या कौन थे? कौन रिश्ता था उनके अंदर? उनका घर वापसी कर गए। वो अच्छा, तो ये जो हम लोग दोस्ती करें तो हम बताया इनके में जाए तो हमारे में जाए। घर वापसी करनी पड़ेगी। कोई घर वापसी नहीं होगी। घर वापसी करानी है ना तो मुख्तार अब्बास नकवी की कराओ, सनवार हुसैन की कराओ, हमारी घर वापसी ना कराओ। वो तो कह रहे हैं बैठे तो उद्योग मंत्री, नीचे आए तो कुछ नहीं, बैठे तो उद्योग मंत्री, नीचे आए तो कुछ नहीं। पंडित जी, आपने घर घर तिरंगा का है, आपने डीपी चेंज किया नहीं किया मोबाइल? पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री के साथ उनके हाथ में तिरंगा है, मैंने डीपी लगा दी। घर पे तिरंगा लग चुका है, डीपीओ पे तिरंगा लग चुका है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में तिरंगा लेकर डीपी लग चुकी है। नरसिम्हा सरस्वती जो बाबा हैं कह रहे हैं कि ये जो तिरंगा जो मुहिम चल रहा है ये भगवा को अपमान करने के लिए, हर हिंदू के घर पे। तो मतलब नरेंद्र मोदी भगवा का अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भगवा का अपमान कर रहे हैं। मुहिम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू की है। हर घर तिरंगा का नारा आपने ही तो दिया है। तो आप सवाल कीजिए, यति नरसिंहानंद को सवाल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से। आप एक संत का विरोध करते हैं। मैं संत, वो संत कैसा है भैया जो पैसा लेके मुसलमान को हिंदू बना लेता है, लूट खा रहा है। उसके आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन महंगाई के बारे में नहीं बोलेंगे। हिंदुत्व की बात कर, एक मिनट, हिंदुत्व की बात करेंगे पर अग्निवीरों पे नहीं बोलेंगे। हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन हाथरस की बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे। हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन बेटियों का रेप कर दो इसकी धमकी देंगे मुनि महाराज। कैसे बेशर्म लोग हैं ये लोग। एक मिनट, हमें आतंकवादी कहा जाता है। आई एम इंडियन गवर्नमेंट भैया, ये देखो हमारा पासपोर्ट, हम इसी देश के नागरिक हैं। पासपोर्ट लेके घूमते रहते हम नहीं आज दिखाने की जरूरत पड़ गई है हमें। आतंक भाई हमें कहा गया किसी और देश से आया है,
फंडिंग आती है, आतंकवादी है। मतलब भारत में अब संतों को भी कहा जाएगा कि अरे भैया संतों को कैसा, अरमान खान नाम है हमारा, बार बार कहा कि मेडिकल जांच करा लो, वसीम रिजवी की तरह कटा नहीं है हमारा, फिर भी नहीं मानते। आप तो दिखा दिया ना पंडित विजय कुमार शर्मा कि ये मेरा पासपोर्ट है। अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या है इंडिया में रहने के लिए? और कोई प्रूफ देना है क्या इंडिया में रहने के लिए? वैसे ही बनेगा हिंदू राष्ट्र फिर? अरे हिंदू राष्ट्र बनना ही नहीं है, हमें हिंदुस्तान चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र का विरोध करें तभी तो हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम सब एक साथ रहें, लेकिन वो चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने। अगर हम दोनों को जो भी एक साथ नहीं देखना चाहता वो चला जाए पाकिस्तान, फिर भी जाने जैसे कि बच्चा भ्रमित हो जाता है ना, आप जानते हैं, सभी परिवार के लोग भी जानते हैं और जिम्मेदार जानते हैं कि बच्चा कभी कभी 2-4 साल 5 साल के लिए एक गलत ट्रैक पे चला जाता है। तो कुछ लोग हमारे ही भाई इस अंधभक्ति में डूब के 8 साल में इस गलत ट्रैक पे चले गए हैं, जिन्हें हमें लाना है और आ रहे हैं। और 2024 में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। भक्ति, एक मिनट मैं बता दूं, भक्ति उतारी गई है, किसानों ने भक्ति उतारी, अग्निवीरों ने भक्ति उतारी, अभी भक्ति और उतारेंगे। गुल खिले, गुलशन खिले, गुल की बारी है। बिहार में पटक चुके हैं, पूरे देश की बारी है। 24 में जा रहे हैं।